दोस्तों मैं हूं वरुण। दोस्तों सैमसंग ने दो स्मार्टफोन 26 तारीख को लॉन्च किए हैं और ये जो दोनों स्मार्टफोन है इसमें एक जो है गैलेक्सी A15 है और दूसरा जो स्मार्टफोन है वो गैलेक्सी A25 है। दोनों स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। दोनों 5G स्मार्टफोन है, पहली बात तो ये, और दोनों की प्राइस भी सैमसंग ने बता दी है कि कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन जो है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आए हैं और दोनों में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि दोनों में जो अंटूटू स्कोर है वो लगभग सेम है। यहाँ हम कह सकते हैं कि A15 का जो अंटूटू स्कोर है वो कंपैरेटिवली बेटर है A25 से, लेकिन A25 की प्राइस सैमसंग ने ज़्यादा रखी है क्योंकि उसमें सैमसंग ने खुद का प्रोसेसर जो है एक्सनॉस सीरीज का वो लगाया है और A15 में मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है। दोनों ही 5G स्मार्टफोन है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन लेना है कौन सा नहीं लेना है वो आपको डिसाइड करना है। मुझे कंपेयर करके आपको बता देना है कि कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है कौन सा स्मार्टफोन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप कैमरा देख सकते हैं A15 का मेन कैमरा जो है यहाँ पर बैक साइड का रियर साइड का वो 50 मेगापिक्सल का है और A25 का भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन यहाँ पर A25 में जो है वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। आप देख सकते हैं OIS लिखा हुआ है, यहाँ पर OIS लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो A15 है इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। फर्क पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जिसमें है वो बेटर फोटो खींचेगा, वो बेटर फोटो लेगा कंपैरेटिवली, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो A15 से अच्छे शॉट्स आएंगे A25 में, ये लगभग तय है। और यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है A25 का वो 8 मेगापिक्सल का है, वहीं यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है A15 में। और मैक्रो कैमरा दोनों में सेम है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है A15 में और A25 में भी 2 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर मुख्य जो बात है वहाँ वो है कि A25 जो स्मार्टफोन है इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसमें लगा हुआ है और A15 में ये नहीं लगा हुआ। दोस्तों दोनों में फ्रंट कैमरा सेम है 13 मेगापिक्सल का, दोनों में आप देख सकते हैं A15 और A25 दोनों ही में फ्रंट कैमरा जो है सेम लगा हुआ है। तो दोस्तों कैमरे की बात तो हो गई, अब बात करते हैं बैटरी की। बैटरी जो है दोनों में ही 5000 मिली एम्पायर की बैटरी लगी हुई है। जहाँ तक चार्जिंग स्पीड की बात है दोस्तों, दोनों में जो चार्जर है 25 वाट का। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बॉक्स के अंदर चार्जर सैमसंग नहीं देगा। ये बात आपको किसी ने बताई हो या नहीं हो, दोनों ही स्मार्टफोन में बॉक्स में चार्जर नहीं रहने वाले हैं। तो चार्जर आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। ये प्राइस रिडक्शन के लिए सैमसंग ने किया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप थोड़ा और पैसा ले लीजिए ग्राहक से लेकिन चार्जर साथ में दीजिए, क्योंकि अब चार्जर खरीदने कौन जाएगा सेपरेटली। तो यहाँ पर चार्जर नहीं मिलेगा आपको बॉक्स में, अलग से आपको जाकर लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी वेरिएंट की। तो यहाँ पर A15 जो है उसमें 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 256 GB इंटरनल स्टोरेज का दो वेरिएंट आएगा। तो जो बेस वेरिएंट है दोस्तों उसकी प्राइस है 19,499, जहाँ तक आप देख सकते हैं। और 19,499 जो है बेस वेरिएंट की प्राइस है। बेस वेरिएंट में आपको मिलेगा 8 GB रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। और जहाँ तक 256 GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला है मॉडल, उसमें जो प्राइस है 22,499 है। तो 19,499 में 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज की जो प्राइस है वो 22,499 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर A15 की। अब बात करते हैं प्राइस A25 की। A25 में भी आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज। लेकिन कंपैरेटिवली प्राइस इसकी ज़्यादा है। 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस जो है 26,999 है, लगभग 27,000 के लगभग। और 8 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइस जो है 29,999, यानी आप कह सकते हैं 30,000 रुपये है। तो यहाँ पर आपको प्राइस मैंने बता दी है दोनों ही स्मार्टफोन्स की। और जहाँ तक इसके प्रोसेसर की बात है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। A25 में सैमसंग का अपना प्रोसेसर है एक्सनॉस सीरीज का
और यहाँ पर जो प्रोसेसर है A15 में, ये मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है और इसमें भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों का सेम है, साइज भी डिस्प्ले का दोनों का ही सेम है। आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन जो है A25 का 1080x2340 है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और यहाँ पर भी 1080x2340 है, फुल HD प्लस डिस्प्ले A15 में। लेकिन अंतर कहाँ पर है? यहाँ पर अंतर जो है ये है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा A15 में, और वहीं 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा A25 में। दोनों में सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है, दोनों में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का A15 में रिफ्रेश रेट मिलेगा, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, और A25 में 120 हर्ट्ज का। तो डिस्प्ले की बात हो गई। देखिए गैलेक्सी A15 का अंटूटू स्कोर 4,42,500 है, और गैलेक्सी A25 जो है उसका अंटूटू स्कोर 4,15,000 है। तो यहाँ पर देखिए कि 4,42,000 थोड़ा सा ज़्यादा है कंपैरेटिवली 4,15,000 से। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो रहेगी वो A15 की थोड़ी अच्छी रहेगी। प्रोसेसर की बात करते हैं A15 की। A15 जिसमें जो अंटूटू स्कोर है 4,42,500 आ रहा है, उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ये, और Antutu स्कोर से पता चलता है कि कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी रहेगी A25 से। A25 में जो प्रोसेसर लगा हुआ है दोस्तों, वो सैमसंग का अपना प्रोसेसर है, सैमसंग Exynos 1280। ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और जहाँ तक Antutu स्कोर की बात है, तो Antutu स्कोर से ये साफ साफ दिख रहा है कि परफॉर्मेंस A25 की थोड़ी सी 815 से कंपैरेटिवली कम रहेगी। लेकिन जहाँ तक प्राइस की बात है, A15 का जो प्राइस है कंपैरेटिवली कम है A25 से। तो ये सोली आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्मार्टफोन परचेज करते हैं। अब आपको पता चल गया है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। 26 तारीख को ही लॉन्च हुआ है सैमसंग का ये दोनों स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन दोस्तों कंपैरेटिवली ठीक है, आप ले सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। परफॉर्मेंस इन दोनों स्मार्टफोन की ठीक ठाक रहने वाली है। दोनों हैं अवेलेबल हैं सेल पर। आप जाकर इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।